तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक देखेंगे। रचनाएं बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछी जाएंगी। या फिर रचना दी रहेगी तो लेखक का नाम, या लेखक दिया रहेगा तो रचना का नाम पूछा जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो क्लास 10th हिंदी की तैयारी आपकी बेहतर होगी क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं हम महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक देखेंगे। तो आइए देखते हैं। लेखक धर्मवीर भारती। रचनाएं गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता लिखा है। श्री राम शर्मा रचना क्या है? जंगल के बीच में। श्री राम शर्मा के द्वारा लिखित जो रचना है वो जंगल के बीच में है। जयशंकर प्रसाद राजश्री। राजश्री जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने रूपक रहस्य को लिखा है। क्या लिखा है? रूपक रहस्य किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने रेती के फूल को लिखा है। क्या लिखा है? इनकी जो रचना है रेती के फूल, और ये किसके द्वारा लिखित है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। विद्यानिवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी के जो लेखक हैं वो कौन है बेटा? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित अशोक के फूल। अशोक के फूल जो रचना है वो उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो रचना है वो विचार वीथी है। विचार वीथी किसके द्वारा लिखित रचना है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित रचना विचार बीती है। उनका बचपन यूं बीता, इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। उनका बचपन यूं बीता के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे। खून के छींटे किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की। विष्णु प्रभाकर। आमारा मसीहा। आमारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा। भोर का तारा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास। भाषा विज्ञान, इसके लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास भाषा और विज्ञान के कौन है? लेखक हैं। पतितों के देश में। राम वृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखित जो रचना है वो पतितों के देश में है। मेरी असफलताएं गुलाब राय। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? गुलाब राय की जो रचना है वो मेरी असफलताएं हैं। अनंत आकाश किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। अनंत आकाश किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो लिखित रचना है वो शिक्षा और संस्कृति है। भगवत शरण उपाध्याय ने ठूठा आम लिखा है। ठूठा आम के रचनाकार कौन है बेटा? भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय ने। तो भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा जो लिखित रचना है वो क्या है? ठूठा आम। फिर अगला है जयप्रकाश भारती ने अथाह सागर लिखा है। क्या लिखा है? जयप्रकाश भारती के द्वारा जो लिखित रचना है वो क्या है? अथाह सागर है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है झांसी की रानी। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और अथाह सागर जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित रचना है। आगे हम देखेंगे ये महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ और हैं। पंचपात्र, ये किसके द्वारा लिखित है? ये रचना है, ये लेखक हैं। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखित रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा है। इसे सूरज का जो सातवां घोड़ा है उसको किसने लिखा है बेटा? धर्मवीर भारती के द्वारा जो लिखित रचना है वो सूरज का सातवां घोड़ा है। आवारा मसीहा इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के द्वारा आवारा मसीहा लिखा गया है। अनाम दास का पोथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है बेटा? अनाम दास का पोथा लिखा है। और अनाम दास के पोथे के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पतितों के देश में राम वृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखित जो रचना है वो पतितों के देश में है। और फिर मृगनैनी। मृगनैनी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित रचना है। मृगनैनी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ठीक है। हिमालय की पुकार को जयप्रकाश भारती ने लिखा है। हिमालय की पुकार रचना है और इसके लेखक कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती जी हैं। तो हिमालय की पुकार के लेखक कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती जी हैं। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनपुरी ने लिखा है। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है बेटा? राम वृक्ष बेनपुरी। राम वृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखित जो रचना है वो क्या है? गेहूं और गुलाब है। मेरी असफलताएं गुलाब राय ने लिखा है। गुलाब राय ने मेरी असफलताएं लिखा है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखित रचना है वो अर्धनारीश्वर है। ये रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे ट्रस्ट में इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो आप क्या करेंगे? इन सभी रचनाओं को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित रचना है।
चिंतामणि के लेखक आप सभी जानते होंगे कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखित रचना है वो क्या है बेटा, चिंतामणि है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद ने, अजातशत्रु के जो रचनाकार हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनपुरी, पैरों में पंख बांधकर जो रचना है उसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनपुरी जी हैं, पैरों में पंख बांधकर। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती जो हैं वो उन्होंने क्या लिखा है बेटा, दुनिया रंग बिरंगी के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश भारती जी हैं। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप जैसा जानते होंगे कि रसमीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। फिर शिक्षा एवं संस्कृति, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा एवं संस्कृति को किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित जो रचना है वो क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इन रचनाओं को तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर अनंत आकाश जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित रचना है, अनंत आकाश जो है वो जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित रचना है। तो जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित जो रचना है वो क्या है बेटा, अनंत आकाश। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, इसको पहले भी हमने बता दिया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखित फेमस रचना है वो क्या है, झांसी की रानी। तो ये टोटल 20 और 18 कितने हुए बेटा, 20, 10, 30, 8, 38 रचनाएं टोटल जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। तो उन सभी को मैं लेकर आपके इस वीडियो में आया था। तो आप क्या करेंगे, इन सभी रचनाओं को 38 के 38 रचनाओं को तैयार करेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और क्लास 10th हिंदी में 90% स्कोर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आने वाली हर वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।